सो हेलो एवरीवन। तो अब फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं आज मैथ्स का लेक्चर के लिए, और मैथ्स के लेक्चर का आज नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना डेट मेंशन करेंगे, और डेट है आज 28। मैथ्स के लिए डेट है 28/4/2026, और आज एक नया चैप्टर आने वाला है। चैप्टर है हमारा 5। चैप्टर 5 में तो चैप्टर 5 में आज स्टार्ट होगा सर्ड्स एंड इंडाइसेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्ड्स एंड इंडाइसेस। सबसे पहले लिखेंगे इंडाइसेस या सर्ड्स एंड इंडाइसेस। सर्ड्स एंड इंडाइसेस आर मैथमेटिकल टूल्स, आर मैथमेटिकल टूल्स। ये क्या है? मैथमेटिक्स के टूल्स होते हैं, यूज्ड टू रिप्रेजेंट ये किस लिए यूज किए जाते हैं? रिप्रेजेंट करने के लिए। एंड सिंप्लीफाई नंबर्स, यूज टू रिप्रेजेंट एंड सिंप्लीफाई नंबर्स that are very large, very small, जो कैसे हो? बहुत लार्ज हो, बहुत स्मॉल हो। आर रूट नंबर्स, और क्या हो? और रूट नंबर्स that cannot be simplified, that cannot be simplified into whole number, that cannot be simplified into whole numbers। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा? सर्ट्स एंड इंडाइसेस में सर्ट्स और इंडाइसेस के बारे में हमने बताया कि सर्ट्स एंड इंडाइसेस किस लिए आया, कहां से आया है। सर्ट्स एंड इंडाइसेस आर मैथमेटिकल टूल। सर्ट्स एंड इंडाइसेस दोनों क्या है? मैथमेटिकल टूल्स है। विच इज यूज टू रिप्रेजेंट, जो कि रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। किसको? विच इज यूज टू रिप्रेजेंट एंड सिंप्लीफाई, रिप्रेजेंट करता है, सिंप्लीफाई करता है नंबर्स को। दैट आर वेरी लार्ज, जो कैसे होते हैं? बहुत बड़े होते हैं या बहुत स्मॉल होते हैं। दैट आर वेरी लार्ज आर वेरी स्मॉल। आर रूट नंबर्स, या कैसे नंबर होते हैं? रूट नंबर्स होते हैं। दैट कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड इनटू होल नंबर, जो कि सिंप्लीफाइड नहीं हो पाते होल नंबर्स में। तो चलिए अब हम क्या करेंगे? सबसे पहला इंडाइसेस को लेंगे और उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? इंडाइसेस। ठीक है, तो सबसे पहले इंडाइसेस लेते हैं। इंडाइसेस जिसे क्या बोला जाता है? एक्सपोनेंट्स आर पावर। एक्सपोनेंट्स आर पावर्स। इंडाइसेस एक्सपोनेंट्स आर पावर, तो क्या लिखेंगे? एन इंडेक्स, ये क्या होता है? एन इंडेक्स, जिसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है? इंडाइसेस। ठीक है, प्लूरल फॉर्म क्या है? इंडाइसेस है। अब क्या करेंगे? टेल्स, एन इंडेक्स टेल्स अस हाउ मेनी, एन इंडेक्स टेल्स us how many
times a number, how many times a number, how many times a number, that means the base is multiplied. The base is multiplied by itself. By itself. तो ये एन इंडेक्स, जिसे इंडाइसेस बोला जाता है प्लूरल में, टेल्स अस हाउ मेनी टाइम्स, ये क्या बताता है, हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, कितनी टाइम्स जो नंबर है खुद से क्या है, मल्टीप्लाई है। ठीक है, इसमें लिखते हैं इन द एक्सप्रेशन, इन द एक्सप्रेशन ए की पावर एन, इसमें जो ए है, ए इज द बेस, ए क्या है, बेस है, और यन क्या है, यन इज द इंडेक्स, जिसे इंडेक्स बोला जाता है, पावर बोला जाता है, या एक्सपोनेंट बोलते हैं। तीनों में से कोई एक चीज होगी तो हम क्या मानेंगे, वो पावर में है। ठीक है, अब चलिए स्ट्रक्चर ऑफ एन इंडेक्स लिखते हैं। सबसे पहला नंबर, structure of an index. An index expression consists of two parts. An index expression consists of two parts. जो इंडेक्स का एक्सप्रेशन होता है उसमें दो पार्ट्स होते हैं। पहला क्या होता है, बेस, और बेस में क्या होता है, द नंबर दैट इज बीइंग multiplied, द नंबर दैट इज बीइंग मल्टीप्लाइड, द बिग नंबर, किससे, बिग नंबर से, द नंबर दैट इज बीइंग मल्टीप्लाइड। ठीक है, सेकंड नंबर लिखेंगे इंडेक्स या एक्सपोनेंट। इंडेक्स या एक्सपोनेंट, इंडेक्स या एक्सपोनेंट किसको बोलते हैं, द नंबर ऑफ टाइम्स द नंबर ऑफ टाइम्स the number of times the base is multiplied by itself. The base is multiplied by itself. The base is multiplied by itself. The small number at the top, the small number at the top. ठीक है, तो ये हो गया। जैसे अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये बेस और इंडेक्स एक्सपोनेंट को हमने देख लिया। अब एक एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल क्या है, 7 की पावर 3, यहां पास 7 क्या है, बेस, और 3 क्या है, एक्सपोनेंट या इंडेक्स या पावर। ठीक है, इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, तो कितना होगा, 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 343। जल्दी नोट डाउन करो।
और इसके बाद कल हम देखेंगे लॉ ऑफ इंडेक्स। कल हम क्या पढ़ेंगे? लॉ ऑफ इंडेक्स। मैं आपको बता देता हूं, कल मैं पढ़ूंगा लॉ ऑफ इंडेक्स विथ क्वेश्चन, ठीक है। फिर हम क्या पढ़ेंगे? सर्ट्स पढ़ेंगे। फिर सर्ट्स के बाद सर्ट्स को भी इसी तरह सब कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इसको जब एंड हो जाएगा तो अगला चीज पढ़ेंगे, ठीक है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं हमने अभी क्या क्या पढ़ चुका है, थोड़ा सा रिकैप करा के बता देता हूं मैं आपको कि हमने अभी तक मैथ्स में मिशन मैथ 2026 में क्या क्या पढ़ डाला है। तो चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था हमने बेसिक्स, जिसमें सारी चीजें मैथमेटिक्स से लेकर नंबर्स के टाइप्स तक हमने देखा। फिर सेकंड में हमने क्या पढ़ा? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को भी हमने किसमें पढ़ा? डिटेल में पढ़ा। थर्ड नंबर हमने क्या पढ़ा? डिविजिबिलिटी रूल। और डिविजिबिलिटी रूल के बाद हमने फोर्थ नंबर में क्या पढ़ा? फंडामेंटल नंबर्स, फंडामेंटल्स ऑफ नंबर। और फिफ्थ नंबर क्या स्टार्ट कर दिया? सर्ट्स एंड इंडाइसेस। और इसी तरह हमने जो ये हो गया मैथ्स का, इधर ग्रामर। ग्रामर में क्या क्या पढ़ा? बेसिक्स पढ़ा। बेसिक्स के बाद सेंटेंसेस पढ़ा। उसके बाद आर्टिकल्स। फोर्थ नंबर में क्या पढ़ा? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। फिर क्या पढ़ा? फिफ्थ नंबर पंचुएशन। कैपिटल लेटर। सिक्स नंबर क्या पढ़ रहे हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। और सिक्स का फर्स्ट 6.1 में क्या पढ़ रहे हैं? नाउन्स। अभी भी ग्रामर में क्या है? आगे है। सो थैंक यू सो मच आज के इस छोटे से सेशन के लिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और सारी चीजों को डिस्कशन करेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक।